हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे मेथड्स इंडिया में मौजूद हैं, जैसे IMPS, RTGS, NEFT, UPI। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। Here we go. आइए सबसे पहले जानते हैं NEFT के बारे में। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में हुई थी। इसके द्वारा आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके द्वारा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑफलाइन रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए आपको संबंधित बैंक की शाखा में जाकर NEFT का फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद आप NEFT कर सकते हैं। ऑनलाइन NEFT करने के लिए आपको अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में जिसे रुपए भेजना हो उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होता है। इसके लिए आपके पास उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड का होना ज़रूरी होता है। एक बार जब आप उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर देते हैं तो आप उसे रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT की हेल्प से आप मिनिमम ₹1 से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है तक रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक का होता है और इसे प्रोसेस होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और अगर आप इस टाइम के बाद या हॉलीडेज़ में NEFT करते हैं तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में प्रोसेस होता है। NEFT करने पर आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट के आधार पर चार्जेस प्लस GST को देना होता है, जो कि अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग होता है। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां रुपए को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। RTGS भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन RTGS करने के लिए NEFT की तरह इसमें भी आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है और जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको पता होना ज़रूरी होता है। एक बार बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करने के पश्चात आप उसे आसानी से रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होता है और शनिवार को 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। भविष्य में समय में चेंज हो सकता है। सही समय पता करने के लिए आप संबंधित बैंक की वेबसाइट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। RTGS की सहायता से आप मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अमाउंट के हिसाब से आपको चार्जेस प्लस GST देना होता है। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इसकी शुरुआत नवंबर 2010 में हुई थी। इसके ज़रिए आप रियल टाइम में रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहां NEFT व RTGS में रुपए ट्रांसफ़र होने में थोड़ा समय लगता है व टाइम लिमिट के बाद या बैंक हॉलीडे में मनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, वहीं IMPS तुरंत ही रुपए ट्रांसफ़र कर सकता है और यह सेवा 24 घंटे अवेलेबल होती है। IMPS से रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास जिसे रुपए ट्रांसफ़र करना होता है उसकी बैंक डिटेल होना आवश्यक है या उसकी MMID या मोबाइल नंबर की सहायता से भी आप उसे रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS के ज़रिए आप ₹1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS के चार्जेस NEFT की तरह ही होते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी को भी किसी भी समय अपने अकाउंट से रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI को NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। NPCI इंडिया के सभी बैंक्स के ATM को मैनेज करने का कार्य करती है और अलग अलग ATM में होने वाले इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को देखती है। UPI से आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI सेवा 24 घंटे अवेलेबल होती है और इससे रुपए भेजने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। पर UPI से रुपए भेजने के लिए आपके पास UPI सपोर्टेड एप्लीकेशन होना आवश्यक होता है, जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम,
फ़ोनपे इत्यादि। इसके अलावा आप किसी भी बैंक का UPI एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें UPI सेटिंग करके रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन चारों में मेन डिफरेंस यही है कि UPI और IMPS के ज़रिए आप तुरंत रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें UPI में दोनों के पास UPI सपोर्टेड एप्लीकेशन होना चाहिए। वर्तमान में UPI से पेमेंट करने पर आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है, बल्कि UPI ऐप के ज़रिए पेमेंट करने पर आपको कैशबैक भी मिलता है। वहीं IMPS में आपको चार्ज देना होता है। RTGS में भी रुपए रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसमें तय समय के अंदर ही मिनिमम 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफ़र करना होता है। NEFT में भी रुपए ट्रांसफ़र होने में लगभग 3 से 4 घंटा लगता है और साथ ही साथ चार्ज भी देना होता है। अब आप जान गए होंगे कि NEFT, RTGS, IMPS और UPI क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।